हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने दो तरह के सॉल्यूशन किए थे। फर्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड एंड सेकंड वन इज gases in liquid. Now we are going to do third type of solution which is liquid in liquid. लिक्विड इन लिक्विड मतलब जहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो, लिक्विड हो। ओके, वो क्या होते हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। अगेन ये तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज कम्प्लीटली सॉल्युबल, जहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या हो, आपस में कम्प्लीटली सॉल्युबल हो। सेकेंड वन इज स्लाइटली सॉल्युबल, जहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट में स्लाइटली सॉल्युबल हो, कुछ सॉल्युबल हो और कुछ ना हो। लाइक मिट्टी अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या रहेगी, स्लाइटली सॉल्युबल रहेगी, है ना। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज इमिसिबल सॉल्युबल। इमिसिबल सॉल्युबल जिसमें हमें एक इंटरफेस नजर आता है, लाइक ऑयल इन वाटर। ओके, ऑयल और वाटर के बीच में क्या बनाता है कि इंटरफेस नजर आता है। सो ओवर हियर वी आर कंसिडर्ड और कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड, मतलब जिनका हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। सो सॉल्यूशन क्या हुए, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, दैट इज गोइंग टू बी सॉल्यूशन। सो लिक्विड लिक्विड जब हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल हम लाइक ले सकते हैं इथेनॉल प्लस वाटर। सी, लिक्विड क्या करता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन जो लिक्विड है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। और वेपर क्या है, गैस। वेपर और गैस में क्या फ़र्क होता है, देखिए वेपर अबाउ रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है और जो गैस है वो एट रूम टेम्परेचर भी एग्जिस्ट करती है। जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन एज अ गैस ही रूम टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर आप वाटर वेपर लेते हो तो वो भी गैसेस स्टेट है, बट दैट इज वेपर कि वो 100 डिग्री पर एग्जिस्ट करेगा। सो हमने बोला कि लिक्विड जो है वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, एंड वी ऑल नो दैट वेपर एक्सर्ट प्रेशर। तो वेपर भी क्या करेगा, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मतलब वेपर प्रेशर से का मतलब क्या है, सपोज आप चाय बना रहे हैं, चाय बनाते हुए अगर आप पॉट के ऊपर, चाय बनाने वाले पॉट के ऊपर और एक प्लेट ढक देते हैं, देन आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि वो जो प्लेट है हल्की हल्की हिलने लगती है ना, हल्की सी उठने लगती है। कैसे उठती है वो, अब जो चाय बन रही है अंदर वो इवेपोरेट हो रही है, उसके अंदर वेपर बन रही है ना। और जो वेपर बन रही है तो वो वेपर एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, और वेपर जो प्रेशर क्रिएट कर रही है उसी प्रेशर की वजह से वो प्लेट हिल रही है, और उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ओके, नाउ बात करते हैं रॉल्ट्स लॉ की। सी, सपोज आपको आपको पता है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, है ना। जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होते हैं तब क्या बनाते हैं, वे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब लेट्स से मैंने इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, मतलब ये 1 कंपोनेंट है और ये हमारा सेकंड कंपोनेंट है, और ये दोनों ही क्या है, वॉलेटाइल हैं। अब जो रॉल्ट थे, रॉल्ट ने एक लॉ दिया था रिगार्डिंग लिक्विड लिक्विड मिसिबल मिक्सचर्स, ठीक है। एंड फॉर हिज लॉ ही टुक 2 वॉलेटाइल लिक्विड। उन्होंने दोनों ही क्या लिए थे, वॉलेटाइल लिक्विड लिए थे। वॉलेटाइल क्या होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड आर दोस विच कैन इजीली कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर, ठीक है। वो लिक्विड जो कि इजीली वेपर क्रिएट कर सकते हैं
वो होते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। एंड रॉल्ट ने जो लॉ दिया था वो वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए दिया था। ओके, सी जैसे हेनरी ने कहा था कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक उसी तरह रॉल्ट ने भी एक एप्लीकेशन दिया फॉर वॉलेटाइल लिक्विड और एक इक्वेशन दे दी हमें विच इज P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। अब लेट्स से जो ये सॉल्यूट है ये जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है दैट इज P1 और जो ये सॉल्वेंट है जो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है दैट इज P2। एंड उन्होंने हमें इक्वेशन क्या दी, रॉल्ट ने P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। नाउ P1 प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट एंड इंटू X1। ये हुई इक्वेशन नंबर 1 वेयर P1 स्टैंड्स फॉर प्रेशर applied by 1 in सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट के थ्रू जो 1 है हमारा कितना प्रेशर अप्लाइड हो रहा है, ओके, दैट इज P1 एंड P1 नॉट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट 1। ओके, अब सी हमने कहा प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट 1 मतलब इसका जो प्रेशर है दैट इज P1 नॉट, है ना। तो P1 नॉट प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट से मतलब क्या है हमारा कि जब एक चैम्बर में सपोज एक चैम्बर है, ठीक है ना, एक चैम्बर में प्योर सॉल्यूट हो और कोई चीज़ नहीं है उसमें, मतलब उसमें सिर्फ एक प्योर सॉल्यूट है, उसमें कोई चीज़ नहीं है, तब जो भी प्रेशर होगा, ओके, लेट्स से हमने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे हमने एक चैम्बर लिया, क्लोज चैम्बर है, ठीक है, और इसमें मैंने सिर्फ सॉल्यूट ले लिया, उस समय ये सॉल्यूट की वजह से इस चैम्बर में जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, ये चैम्बर है, इसी से क्लोज चैम्बर है, इसमें मैंने सॉल्यूट ले लिया, इस चैम्बर में इस सॉल्यूट की वजह से जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा दैट इज P1 नॉट। वो क्या हो गया, P1 नॉट वो प्योर सॉल्यूट का प्रेशर है, ओके। मतलब प्योर सॉल्यूट जब अकेला रहेगा तब कितना प्रेशर लगाएगा, और जब वो सॉल्यूशन के साथ या सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाएगा तब कितना प्रेशर लगाएगा, ओके, दैट इज P1। जब वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो गया दैट इज P1, ओके। नाउ इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट P2, P1 ने प्रेशर एक्सर्ट किया है, P2 भी क्या है, वॉलेटाइल है, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो लिख सकते हैं P2 is directly proportional to X2, same P2 is equal to P2 naught into X2, it is equation number 2। अब यहाँ पर क्या है, P2 की वैल्यू प्रेशर अप्लाइड बाय और सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मतलब वो प्रेशर जो सॉल्वेंट ने अप्लाई किया है सॉल्यूशन के अंदर दैट इज P2, ओके। एंड P2 नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। मतलब जब सॉल्वेंट P2 हमने क्या मान रखा है, सॉल्वेंट है ना, तो जब
सब्सटेंस, हमारा सॉल्वेंट जो है वो प्योर फॉर्म में था, जब उसके साथ कुछ भी मिक्स नहीं था, ना सॉल्यूट मिक्स नहीं था, केवल सॉल्वेंट प्रेजेंट था, ठीक है, उस समय वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा दैट इज P2 नॉट। नाउ इतना समझ आया? P1 क्या है? P1 प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्यूट है। P1 नॉट क्या है? प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। P1 नॉट क्या है? प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। P1 क्या है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना प्रेशर है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P1। सेम एज P2 क्या है? प्रेशर अप्लाइड बाय 2 और सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट पूरे सॉल्यूशन में कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, विच इज दैट इज P2। एंड P2 नॉट क्या है? प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का कितना प्रेशर है, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, सी डाल्टन ने हमें एक बात बोली थी, अगर एक चैम्बर में, यहाँ पे बताते हैं, सपोज एक चैम्बर है, एक चैम्बर में क्लोज चैम्बर ले लिया मैंने, एक चैम्बर में मैंने गैसेस ले रखी हैं 1 2 3 एंड ये रही 4, मैंने 4 गैसेस ले रखी हैं। तो इस चैम्बर का जो भी प्रेशर आ रहा होगा, ओके, वो इन टोटल ये जो 4 गैसेस मैंने ले रखी हैं इनके इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा, ओके। मतलब ये चारों गैसेस जो हैं इंडिविजुअली जितना प्रेशर क्रिएट कर रही होंगी इस चैम्बर में, उन सबको अगर मैं प्लस कर दूं, सम कर दूं उनका, तो मुझे इस टोटल जो इस चैम्बर में टोटल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो मिल जाएगा। सो नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाय P1 प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय P2। अब यहाँ पे हमारे पास तो सिर्फ 2 ही है ना, तो मतलब हमें टोटल प्रेशर अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, P1 और P2 को प्लस कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। क्योंकि डाल्टन क्या कह रहे थे कि अगर एक चैम्बर में आपने 4 गैसेज या 5 गैसेज या 10 गैसेज जितनी भी हैं उतनी रख रखी हैं, तो उनका जो इंडिविजुअली हर गैस का प्रेशर होगा, अगर हम उन सबको प्लस कर दें तो हमें उस चैम्बर का प्रेशर मिल जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, तो अगर हम इन दोनों के प्रेशर को प्लस कर दें तो हमें सॉल्यूशन का प्रेशर मिल जाएगा, ओके। देन वी कैन राइट P टोटल, मतलब टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P1 की जगह ये लिख सकते हैं P1 नॉट x1 प्लस P2 की जगह P2 नॉट x2। Now we all know mole fraction of A and B is must be equal to 1, means जो x1 plus x2 mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is must be equal to 1, okay। वो हमेशा क्या होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन 1 होते हैं। देन वी कैन ऑल्सो राइट दिस x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, ओके। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई, हम इसे इसमें यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं वैल्यू को। नाउ पुट ऑन द वैल्यू ऑफ x1 in this equation, क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 नॉट, x1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। Now this is Raoult's law
in which two volatile liquids are present. For this there is also a graph. Now let's understand this graph. See, यहाँ पे x1 का जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो 1 है। और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, है ना, बिकॉज वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अब जब ये यहीं पर ये सॉल्यूट ही 1 हो गया तो दूसरे को तो 0 होना पड़ेगा 100%, है ना। तो आपको जो भी प्रेशर दिखेगा यहाँ पर दैट इज बिकॉज ऑफ सॉल्यूट। वो किसकी वजह से होगा, हमारे सॉल्यूट की वजह से होगा, मतलब P1 नॉट। ओके, नाउ इस ग्राफ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 हो गया। क्योंकि सॉल्यूट 0 हो गया तो दूसरी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो प्योर सॉल्वेंट की वजह से आपको जो प्रेशर दिखेगा इस पॉइंट पर दैट इज गोइंग टू बी P2 नॉट। ओके, एंड अब अगर हम इनका सॉल्यूशन बनाएंगे तो P1 जो प्रेशर क्रिएट करेगा दैट इज PA एंड जो P1 दैट इज P1 एंड ये जो प्रेशर क्रिएट करेगा दैट इज P2। नाउ अगर हमें टोटल प्रेशर पता करना हो तो हम क्या करेंगे, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। मतलब जब आप दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर इक्वल होगा प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्यूट प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्वेंट। दिस इज रॉल्ड्स लॉ। ओके, एक बार दोबारा बता देते हैं क्या है। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया, किससे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है, आपको पता है। सॉल्यूट को हमने नंबर 1 दे दिया, इसको हमने नंबर 2 दे दिया। सॉल्यूट जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसे हमने P1 कहा और जो सॉल्वेंट प्रेशर क्रिएट कर रहा था उसे हमने P2 कहा। दोनों ही लिक्विड कैसे हैं, वॉलेटाइल लिक्विड हैं। रॉल्ड्स ने हमें एक इक्वेशन दी, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। ओके, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर P1 क्या है, प्रेशर अप्लाइड बाय 1 इन सॉल्यूशन। ठीक है, प्रेशर अप्लाइड बाय 1 इन सॉल्यूशन। सॉल्यूट जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दैट इज P1 एंड P1 नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूशन बनाने से पहले जब सॉल्यूट अपनी प्योर फॉर्म में है, उसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है, उस टाइम पर सॉल्यूट जो प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा दैट इज P1 नॉट। नाउ सेम, दोनों ही वॉलेटाइल हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज हो सकते हैं, दैट आर कॉल्ड वॉलेटाइल। ओके, तो P2 भी क्या करेगा, जो सेकंड है सॉल्वेंट है वो भी प्रेशर क्रिएट करेगा। P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। अगेन करेंगे इसको सॉल्व, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, इक्वेशन नंबर 2। इसके साथ P2 क्या है, प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट सॉल्यूशन में कितना प्रेशर अप्लाइड कर रहा है दैट इज P2 एंड P2 नॉट क्या है, प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। मतलब प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं कि जब सॉल्वेंट में ना सॉल्यूट मिक्स नहीं है, ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में है, उस समय जो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा दैट इज P2 नॉट। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन लॉ ने क्या कहा था, अगर एक चैम्बर में 2 गैसेस हैं तो उन दोनों का में जो गैस प्रेशर क्रिएट कर रही होंगी इंडिविजुअली। ठीक है, मतलब अगर चैम्बर में 2 गैसेस हैं
या 4 गैसेज हैं, तो जो इंडिविजुअली हर गैस अपना प्रेशर क्रिएट कर रही होगी, उन सबको अगर हम सम कर दें, उन सबको अगर हम ऐड कर दें, तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा चैम्बर का। ओके, तो अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना हो, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो P टोटल इज इक्वल टू P1 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये P1 नॉट x1 एंड P2 नॉट x2, एंड एज यू नो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। ओके, देन P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट, यहाँ पे x1 की वैल्यू रख देंगे, एंड P2 नॉट x2। दिस इज रॉल्ट्स लॉ एंड this is the graph. Now our next term, which is vapor pressure of solid in liquid. Okay, इसे RLVP भी कहते हैं। क्या है अभी बताएंगे। फिलहाल RLVP की फुल फॉर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सी, फर्स्ट थिंग, अगर हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं रॉल्ट्स लॉ के अंदर, तो वह तभी एप्लीकेबल होगा जब सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट हो और सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप के हों। ठीक है, लाइक ग्लूकोज, शुगर, यूरिया। मीन्स रॉल्ट्स लॉ एप्लीकेबल ओनली टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप सॉल्यूट लाइक ग्लूकोज या शुगर एक्सेट्रा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉल्ट लॉ for solid in liquid, या what is vapor pressure of solution of solid in liquid. One more thing in Raoult's law, हम ऐसे सॉल्यूशन में एप्लीकेबल करेंगे जहाँ सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो। ठीक है, पहले वाले केस में क्या था कि दोनों ही जो A और B थे दोनों ही क्या थे, वॉलेटाइल थे। इसमें एक वॉलेटाइल होगा और दूसरा नॉन वॉलेटाइल होगा। सॉल्यूट जो होगा वो नॉन वॉलेटाइल होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो वॉलेटाइल होगा। ओके, नाउ देखते हैं रॉल्ट्स लॉ क्या है। सी, हमारे पास एक चैम्बर है। ओके, क्लोज चैम्बर है, नाम दे दिया हमने इसे A। इसके बाद हमने इसमें सॉल्वेंट फिल किया। ओके, प्योर सॉल्वेंट, इसमें हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया, हमने सॉल्यूट को मिक्स नहीं किया। अब सॉल्वेंट क्या है, वॉलेटाइल है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ले रखा है, जिसमें सॉल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल, एंड सॉल्वेंट क्या है, वॉलेटाइल। ओके, अब यहाँ पर सॉल्वेंट है प्योर फॉर्म में। अब सॉल्वेंट है प्योर फॉर्म में, वॉलेटाइल है मतलब वेपर क्रिएट करेगा। अभी मैंने आपको पहले बताया वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंस जो वेपर क्रिएट करते हैं। अब ये वेपर क्रिएट करेगा तो इसके कुछ पार्टिकल्स वेपर की फॉर्म में यहाँ आ जाएंगे और एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, है ना। और जब ये प्रेशर क्रिएट करेंगे तो इस प्रेशर को हमने नाम दे दिया, क्योंकि प्योर फॉर्म में है तो P1 नॉट। ओके, जब प्योर प्रेशर की बात आती है तो हम उसे किस में लेकर जाते हैं, नॉट में लेकर जाते हैं। ओके, तो हमने इसको नाम दे दिया P1 नॉट। अब इसके साथ हमने एक और चैम्बर लिया क्लोज, इसके साथ हमने यहाँ पे सॉल्वेंट फिल है यही वाला, और इसके साथ हमने अब सॉल्यूट और डाल दिया। ओके, ये जो ब्लैक ब्लैक से हैं ये हमने डाल दिया यहाँ पे सॉल्यूट, जो ब्लैक सर्कल्स में नजर आ रहा है। अब इसे नाम दे दिया हमने B। इसमें क्या है, सॉल्वेंट भी मिक्स है, सॉल्वेंट को हमने 1 कह दिया और जो सॉल्यूट है उसे हमने 2 कह दिया। ओके, और ये क्या है, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। अब यहाँ पर क्या होगा,
अगर आपने सॉल्यूट के अंदर जब सॉल्वेंट को डालकर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, सरफेस पे जगह ले लेंगे, है ना। अब यहाँ पर सॉल्यूट व सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। पहले क्या थे, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, अब सरफेस पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने भी जगह ले ली है, मतलब अब प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट बस प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो जिसकी वजह से जो सरफेस है, सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हो गए कम। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्योंकि सरफेस पर कम हो गए, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट की तो वेपर बनेगी ही नहीं, वेपर बनेगी सॉल्वेंट की। और हमारा सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, वॉलेटाइल है, और सॉल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, जो वेपर नहीं बनाता, ओके। अब सॉल्वेंट को हमने ले लिया वन टाइप का, ठीक है, और जो ये ब्लैक सर्कल्स हैं, ये हमने मान लिए सॉल्यूट टू टाइप के। अब क्योंकि सॉल्यूट को डालने की वजह से प्रेशर कम हो गया है ना, क्योंकि सरफेस पर सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम हो गई है, सो हम मान लेते हैं अब जो ये प्रेशर बनाएगा दैट इज P1। नाउ मैंने आपको बताया था कि जो वेपर प्रेशर प्योरेस्ट फॉर्म में होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, ओके। नाउ partial pressure of P1 is directly proportional to X1। अब X1 क्या है कि यहाँ पर कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, लेट्स से X1 मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, हमने मान लिया। नाउ व्हेन यू रिमूव P1, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या दी थी, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। अब अगर हम इसका प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे देन P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1, जैसे हमने अभी पीछे किया था। या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X1 लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट ईच साइड फ्रॉम 1। ओके, 1 से हम सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों तरफ, 1 माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस X1, ओके। नाउ यू नो X1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज बी इक्वल टू 1। या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, X2 इज इक्वल टू 1 माइनस X1, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी वैल्यू पुट ऑन करें, पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। P1 नॉट, ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 नॉट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस X1 की वैल्यू क्या हो गई, X2 हो गई। अब देखें ये वैल्यू क्या स्टैंड कर रही है, P1 नॉट क्या है, देखो P1 नॉट क्या थी, प्योर सॉल्वेंट जो प्रेशर क्रिएट कर रहा था वो क्या था, P1 नॉट था, प्रेशर क्रिएटेड बाय प्योर सॉल्वेंट। P1 नॉट सॉल्वेंट था हमारा केवल, ठीक है। P1 क्या था, प्रेशर क्रिएटेड बाय सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन प्रेशर क्रिएट कर रहा था दैट इज P1। अब P1 नॉट क्या है, अगेन सॉल्वेंट का प्रेशर इज इक्वल टू X2 क्या है हमारा, सॉल्वेंट, X2 सॉरी 2 ये रहा, ठीक है। X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नाउ इसे हम, जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा था, कहते हैं RLV पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो क्या
क्या है, जब ये प्योर फॉर्म में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, एज यू नो कि वो सबसे ज़्यादा होता है जब वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है ना। और जब ये सॉल्यूशन में जाकर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, आपको पता है ये कम हो गया इस समय यहाँ पर प्रेशर, ठीक है। तो वो क्या था, P1। तो इन दोनों के बीच में, प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, उसके लिए टर्म यूज होता है रिलेटिव लोअरिंग। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है रिलेटिवली इन वेपर प्रेशर, जो रिलेटिवली डिफरेंस आ रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट फॉर दैट वी यूज द टर्म RLVP या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज आवर Raoult's law for solid in liquid. Now in our next video we will discuss some numericals. Thank you.